बच्चों, तुम्हें जानने की बहुत उत्सुकता हो रही थी धनुष कि कब उठेगा? धनुष कब कब उठेगा उठेगा? और कैसे उठेगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया हमारा। फाइनली वो दिन आ ही गया। सीता स्वयंवर का दिन आ गया। है ना। तो आखिरी वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि राम और दोनों सीता कैसे मिले थे? राम जी और सीता जी कैसे मिले थे और कहाँ पे मिले थे? हाँ, आखिरी वीडियो में हमने आपको ये बताया था। तो अब हम उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मिथिला नगरी में बड़े बड़े राज्यों के राजकुमार आए हुए थे। मम्मी, राजकुमार क्या होता है? राजकुमार जो राजा होते हैं, राजा तो आपको पता है ना, तो जो उनके पुत्र मतलब बेटे जो होते हैं उनको राजकुमार बोलते हैं। ठीक है ना। सभा की शोभा देखते ही बन रही थी। मम्मी, सभा की शोभा क्या होती है? सभा जो होती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, मीटिंग के लिए इकट्ठे करते हैं, मीटिंग होती है तो उसको सभा बोला जाता है। और उसकी शोभा मतलब आकर्षण देखते ही बन रहा था। तो एक से बढ़कर एक वीर योद्धा वहां पर उपस्थित थे। वीर योद्धा क्या होती है? वीर मतलब जो बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तो उनको वीर बोला जाता है, योद्धा होते हैं। ठीक है ना। उसी समय राजा जनक खड़े हुए घोषणा करने के लिए, कि उन्होंने सभा में घोषणा करने के लिए खड़े हुए कि जो भी भगवान शिव के इस विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। प्रत्यंचा क्या होती है? प्रत्यंचा जो होती है, धनुष होता है ना, धनुष पे जो धागा होता है, जो बांधते हैं, जो खींचते हैं, उसको प्रत्यंचा बोलते हैं। ठीक है ना। जो भी भगवान शिव के इस विशाल मतलब बहुत बड़े धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। तो उन्होंने ये घोषणा करी, ये सीता स्वयंवर की शर्त थी। ठीक है ना, कि जो भी उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे सीता जी का विवाह होगा। और तब जनक जी ने सीता जी को सभा में बुलाया। तब उन्होंने सीता जी को सभा में बुलाया ये घोषणा करने के बाद। यह सुनकर सभी राजकुमार उत्साहित हो गए बहुत ज्यादा, कि ये वो सोचने लगे एक बार तो कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, हम ऐसे ही कर लेंगे, है ना। वे एक एक करके आगे बढ़े, लेकिन उस धनुष को उठाना तो दूर, हिला भी नहीं सके वो। मतलब एक भी राजकुमार, सब धीरे धीरे जाके सबने कोशिश करी कि हम उस धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ाए, तो उठाना तो बहुत दूर की बात थी, वो उसको हिला भी नहीं पाए। यह सब देखकर राजा जनक बहुत दुखी हुए और उनको चिंता भी होने लग गई कि भाई अब क्या होगा, कोई भी इसको हिला भी नहीं पा रहा है। वह अचानक सभा में खड़े हुए और बोले कि क्या इस पृथ्वी पर कोई भी एक ऐसा वीर नहीं बचा है जो इस शिव धनुष को उठा सके, है ना। वो क्रोध में एकदम से बोले उठकर। क्रोध क्या होता है? गुस्सा बेटा। गुस्से में एकदम से बोले कि इस पृथ्वी पर कोई भी एक ऐसा योद्धा या वीर नहीं बचा है जो इस शिव धनुष को उठा के इस पे प्रत्यंचा चढ़ा सके। अब ऐसा लगता है कि यह प्रण लेकर मैंने गलती कर दी है। ठीक है ना। यह सुनते ही लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया। लक्ष्मण जी तुरंत उठ खड़े हुए, उनको बहुत गुस्सा आया और बोले, महाराज ऐसी वाणी उचित नहीं है, मतलब आपका ऐसा बोलना अच्छी बात नहीं है। इस सभा में मेरे बड़े भैया राम जी जैसे वीर योद्धा भी उपस्थित हैं, तो आपका ये बोलना ठीक नहीं है। आप आज्ञा दे तो मैं अभी इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दूं, लेकिन मैं तभी कुछ करूंगा जब मेरे भैया राम और गुरुदेव मुझे अनुमति देंगे, आज्ञा देंगे। मम्मी, अनुमति क्या होती है? आज्ञा, परमिशन, है ना। तो वो मुझे अभी परमिशन दे, आज्ञा दे, तो मैं अभी इस पर चढ़ा दूं। आपने ऐसी वाणी कैसे बोल दी? आपने ऐसी वाणी कैसे बोल दी कि मतलब इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। यह सुनकर राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया कि भाई लक्ष्मण तुम शांत हो जाओ। तब जनक जी ने बहुत विनम्रता से, मतलब बहुत शांति से, विनम्रता मतलब शांति से ये कहा
मेरा किसी का अपमान करने का या ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। मैं बस चिंता में ऐसा बोल गया, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की चिंता हो रही थी बहुत ज्यादा कि कोई भी उठा नहीं सका और हिला नहीं शादी पाया। कैसे होगी? तभी विश्वामित्र जी ने कहा, राम अब समय आ गया है, उठो और आगे बढ़ो और इस धनुष को उठाओ। फिर राम जी ने उठा दिया होगा। राम उठे, गुरुदेव से आशीर्वाद लिया और शांत भाव से धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़ने लगे। उधर जब राम धनुष उठाने के लिए बढ़ रहे थे, तब सभा में बैठे राजकुमार हंसने लगे। क्यों? और कहने लगे, जब हम जैसे वीर योद्धा इस धनुष को हिला भी नहीं पाए, तो ये क्या फूल हिलाएंगे? सा बालक, क्योंकि क्या? वो बहुत छोटे थे और बहुत कोमल से लगते थे, तो ये फूल सा बालक क्या ही कर पाएगा। जब हम जैसे वीर योद्धा भी नहीं कर पाए, तो ये फूल सा बालक क्या ही कर पाएगा, इस धनुष को कैसे उठा पाएगा। तो वो सब हंसी उड़ाने लगे। बल्कि राजा जनक ने भी ये बोला कि गुरुदेव, इतनी मेरी वो हो चुकी है इस टाइम, मतलब कोई भी नहीं हिला पाया, तो ये बालक, जनक जी ने भी ये बात बोल दी कि ये बालक क्या उठा पाएगा, आप तो मेरी और शर्मिंदा करवा रहे हो, मेरे को और शर्मिंदगी होगी। तो फिर भी उन्होंने गुरुदेव से आज्ञा लेकर राम जी ने वो आगे बढ़े हैं, लेकिन राम शांत भाव से आगे बढ़ रहे थे बिल्कुल। उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया बातों पर, वो शांत भाव से आगे बढ़ रहे थे। और जब वे धनुष के पास पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले शिवजी जी को मन ही मन में प्रणाम किया, उनका ध्यान करा शिवजी जी को। और राम ने बहुत सहजता, मतलब आराम से उस विशाल धनुष को हाथ में उठाया। मतलब उन्होंने एक ही बार में धनुष को उठा लिया, और जैसे ही राम ने धनुष को उठाया, सारी की सारी सभा आश्चर्य से देखती रह गई। देखती रह गई। हैरान हो गई ना कि हम इतने बड़े बड़े वीर योद्धा भी इसको हिला भी नहीं पाए, और राम जी ने बहुत आराम से, जैसे बच्चे धनुष को उठा लेते हैं ना, ऐसे बिल्कुल बच्चों की तरह राम जी ने धनुष को उठा लिया कि उसमें कुछ वजन ही नहीं था। राम जी ने ऐसे इतने आराम से और प्यार से उस धनुष को उठाया, और चारों तरफ शांति सी छा गई। मतलब आश्चर्य भी हुआ और बिल्कुल शांति हो गई। राम ने धनुष को उठा के उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जैसे ही मोड़ा, धड़ाम, एक तेज आवाज के साथ धनुष बीच में से टूट गया। मतलब पूरी सभा मंडप उस आवाज से गूंज उठी, इतनी तेज वो आवाज थी। उस सभी राजकुमार स्तब्ध हो गए, मतलब बिल्कुल शांत हो गए, देखते रह गए कि हम इसे हिला भी नहीं पाए और इसने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठाया और वो टूट गया। राजा जनक के चेहरे पर खुशी लौट आई। मतलब राजा जनक खुश हो गए कि किसी ने तो, कोई तो है कि जिसने उठा लिया है और प्रत्यंचा चढ़ाई। बेशक वो टूट गया, लेकिन उठा तो लिया ही। और सीता के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि सीता जी तो वैसे भी यही चाह रहे थे, उनको मतलब चाह रहे थे कि राम जी उनको बहुत मन में आ गए थे, तो उनके मन में था कि राम जी ही करे, और उन्होंने उस धनुष को उठाया। राम ने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया था, राम जी ने वो कर दिखाया। तो मम्मी उनकी शादी हुई उनसे? अब शर्त यही थी, तो फिर तो उनकी शादी होनी ही थी, क्योंकि सीता स्वयंवर की शर्त क्या थी कि जो धनुष उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उससे सीता जी का विवाह होगा। तो उन्होंने, राम जी ने उठाया है। लेकिन इससे आगे अभी, मतलब इसके आगे भी बहुत कुछ है कि उन्होंने, क्योंकि शिव धनुष टूट गया, शर्त थी प्रत्यंचा चढ़ाने की, लेकिन राम जी से वो टूट गया। तो हम ये आपको आगे बताएंगे कि उसके बाद क्या हुआ, और सीता जी और राम जी का विवाह फिर कैसे हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपका कोई सवाल हो या आपको कुछ जानना हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं हमसे, हम आपकी उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। उसको हमें कमेंट करना,
उसको आप कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। जय श्री राम। जय श्री श्री राम।